पर्थ में पहले दिन विकेट की झड़ी लग गई। सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जी हाँ दोस्तों, एसेज स्टार्ट हो गया है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। आज पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया सभी को पहला टेस्ट पर्थ में खिलाती है और अपने खतरनाक पिच के कारण सामने वाले को नेस्तानाबूद करने का कोशिश करती है। तो नेस्तानाबूद तो ऑस्ट्रेलिया कर दिया है इंग्लैंड को 172 रनों पर ऑल आउट करके, लेकिन खुद भी मात्र 123 रनों पर 9 विकेट गंवा चुके हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से भी बदतर प्रदर्शन की है और एक दिन में 19 विकेट गिरे हैं पर्थ के इस पिच पर। अगर इंडिया के किसी पिच पर गिरे होते तो ऑस्ट्रेलिया वाले और इंग्लैंड वाले न जाने कितने बखेरा खड़ा करते और कितने ट्वीट अभी तक आ गए होते कि ये कौन सा पिच है भाई कि एक एक दिन में 19 विकेट गिर रहे हैं, बॉलरों को इतना मदद है, बल्लेबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन साहब आपके देश में भी गिरते हैं, इंग्लैंड में भी गिरते हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी एक्सपर्ट इस पर बात नहीं करेगा। ठीक है, विकेट गिरा है, कितना भी गंदा पिच है, आपको रन बनाने आएगा तो बनाइएगा, नहीं बनाने आएगा तो नहीं बनाइएगा। तो ऑस्ट्रेलिया वालों भी धराशायी हो गए हैं और मिचेल स्टार्क पहले 7 विकेट हासिल किए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वही बेन स्टोक्स साहब बल्लेबाजी से नहीं चलेंगे तो गेंदबाजी से चलेंगे, गेंदबाजी से नहीं चलेंगे तो फील्डिंग में कोई ऐसा रन आउट कर देंगे जो मैच का पासा पलट देते हैं, नहीं तो अपने कैप्टेंसी स्किल से सामने वाले को झकझोर देते हैं। तो बेन स्टोक्स एक ऐसे जुझारू प्लेयर है इंग्लैंड के लिए जो आपको पूरी दुनिया में शायद वैसा प्लेयर नहीं मिलेगा। बहुत जबरदस्त प्लेयर है, 6 ओवर की गेंदबाजी किए हैं और 23 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए हैं। ट्रेविस हेड और कैमरून ग्रीन जिनके बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उनको धराशायी कर दिया है और 5 विकेट लेकर के 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के भी गिरा चुके हैं। लास्ट विकेट बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का और अभी भी ऑस्ट्रेलिया लगभग 50 रनों के आसपास पीछे है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी सोचना चाहिए कि सामने वाले टीम में भी भाई गेंदबाज है, जोफ्रा आर्चर है, ब्रेंडन कार्स है, बेन स्टोक्स है, ठीक है, मिचेल स्टार्क है, आपके पास स्कॉट बोलैंड है, लेकिन सामने वाली टीम को भी आप कमजोर आंकने का कोशिश ना कीजिएगा। तो अब एक कहिए कि टेस्ट क्रिकेट का मजाक उड़ाया गया है, या ये भी कह सकते हैं अब्सोल्यूट सिनेमा हुआ है। लेकिन अब्सोल्यूट सिनेमा तो हुआ है साहब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इमर्जिंग एशिया कप जो चल रहा है दोहा कतर में, वहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश बेवकूफ़ थी या फिर इंडिया बेवकूफ़ थी, लेकिन बांग्लादेश ने थोड़ा सा कम बेवकूफ़ी किया है भारत से, जो कि बांग्लादेश फाइनल में प्रवेश कर गई है और भारत का टिकट कटा करके मुंबई एयरपोर्ट भेज दी है। सुपर ओवर में मुकाबला चला गया है, जबकि यह मुकाबला सुपर ओवर में जाना ही नहीं चाहिए था। या तो इंडिया को पहले जीत जाना चाहिए या तो फिर बांग्लादेश का झोली में मैच था। बांग्लादेश इस मुकाबले में जीत चुकी थी। एक बॉल में 4 रनों की दरकार है, लॉन्ग ऑन पर बॉल जाती है, आसानी से 1 रन होगा। बल्लेबाज आशा छोड़ चुके थे कि दूसरा रन भी नहीं होगा, मुकाबला हम 2 रनों से हार गए हैं, वहां पर 3 रन दे देते हैं साहब। और उनके कप्तान जो विकेट कीपर हैं वो 2 रन जब बल्लेबाज ले चुके हैं, आप जान रहे हैं 1 रनों से मुकाबला आप जीत चुके हैं, आप फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या जरूरत है थ्रो मारने का। थ्रो मारा है, नहीं लगा है, भारतीय बल्लेबाज दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए हैं और उसके बाद हुआ है सुपर ओवर। ऐसा लग रहा था कि भारत को एक चांस ऊपर वाले ने दिया है इस मुकाबले में जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, लेकिन भारत ने फिर बेवकूफ़ी किया है और कप्तान जितेश शर्मा आ गए हैं ओपनिंग करने सुपर ओवर में। वैभव सूर्यवंशी को रहते हुए आप कैसे आ सकते हैं सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने साहब। वैभव सूर्यवंशी के ही रन पर आप इतना क्लोज लेकर गए हैं मैच, जो कि 15 गेंदों में 33 रन बनाए थे। पहले ओवर में 19 रन जड़ दिए थे साहब वैभव सूर्यवंशी, आप उसको भेजते, 2 छक्का चढ़ा देता तो बांग्लादेश की नानी याद आ जाती। और वहां पर आप खुद बल्लेबाजी करने आए हैं, ठीक है मान लिए आप आए हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन आपका आरा तिरछा शॉट खेलने का क्या मतलब है। विकेट पर के गेंद को आप बल्ला सीधा करिएगा, सीधे बोल्ड हो जाइएगा। 0 पर ऑल आउट हो गई है भारतीय टीम। सुपर ओवर में 1 रन लेना था मात्र सुपर ओवर में जीतने के लिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने भी फिर से बेवकूफ़ी करना शुरू कर दी थी। बल्लेबाजों के द्वारा नहीं जीता गया है। पहला विकेट बांग्लादेश का भी सुपर ओवर में 0 पर गिरा है, सुयश शर्मा ने लिया है, अच्छा कैच प्रियांश आर्या ने पकड़ा है, और उसके बाद 1 रन जीतने के लिए था, दूसरा बॉल सुयश शर्मा ने वाइड दे दिया है और बांग्लादेश इस मुकाबले को जीत करके भारत को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर गई है इमर्जिंग एशिया कप के। ये आईपीएल टैलेंट था साहब, ये अपने टीमों के लिए अच्छे रन बनाने वाले प्लेयर थे। जितेश शर्मा तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं,
और आपका ये रवैया है साहब, गुस्सा आता है ऐसे बेवकूफ़ी पर। सबसे पहले तो आपके गेंदबाज कहाँ थे जो आप बांग्लादेश जैसी टीमों को 194 रन बनाने दिए? अंतिम के 2 ओवर में बांग्लादेश 50 रन बनाई है साहब। नमन धीर इनके गेंदबाज है, रमनदीप इनके गेंदबाज है, प्रियांश आर्या इनके गेंदबाज है। हद है यार। 19वां ओवर नमन धीर से करवा रहे हैं, 28 रन जड़ दिए हैं। 20वां ओवर में 22 रन खाए हैं, 2 ओवर में 50 रन, नहीं तो 150 रन नहीं था बांग्लादेश का 20 ओवर में बनने वाला। तो वहां आपको मैच जीतना था, वहां तो आपने रन ढेरों लुटाए हैं। फिर आप बल्लेबाजी करने आए हैं, नमन धीर ने इस मैच को हराया है। 11 गेंदें खेलकर 8 रन बनाया है और बॉलिंग में रन दिया है, वो तो दूर की बात है, वो तो छोड़ दीजिए। इमर्जिंग एशिया कप खेल रहे हैं, इंडिया का यहाँ पर नाम लिखा रहता है, डजंट मैटर है आप क्या है, इंडिया ए है कि इंडिया बी है कि इंडिया सी है, इंडिया हारा है बांग्लादेश से, इस बात को आपको मानना पड़ेगा और इस बात का दर्द है। और बांग्लादेश वही नागिन डांस करते हुए गई है ड्रेसिंग रूम की तरफ कि भाई हम जीत चुके हैं। ध्यान दीजिए साहब, बीसीसीआई इन लोगों को समझाइए। ये बेवकूफ़ी किया कौन है भाई कि 1 डाउन पर भी आप आशुतोष शर्मा को भेज दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ठीक है, हार्ड हिटर है, लेकिन उसको आप मौका देके देखते, 2 तो कम से कम चढ़ा देता उस गेंदबाज को। दुनिया के किसी भी गेंदबाज को 2 छक्का तो एक ओवर में मार ही सकता है, और 2 छक्के लग जाते तो बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान क्या, कोई भी टीम नहीं जीत पाती। लीजिए, पहुंच गए फाइनल में, ऊपर वाले ने मौका दिया था लेकिन आपने उसको जाने दिया है। देखना है एसेज में कौन टीम जीतती है। इंग्लैंड भारी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया को तो मजा चखा दी है इंग्लैंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।